बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनवर हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल मनवर केमिस्ट के नाम से देख रहे हैं। हमने पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, हम एटम से लेकर रिलेटिव अबंडेंस तक पहुंच चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ये एक तकनीक है जिसके जरिए से आप डिफरेंट आइसोटॉप्स की मेजरमेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये आज का लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ये लॉन्ग सवाल में आता होता है और इसमें से एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। तो देख लेते हैं ये हमारा आज का जो लेक्चर है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। लेक्चर थोड़ा सा जो है वो हमारा लेंथी होगा और कंसेप्चुअल होगा, लेकिन ये है कि इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है एक ऐसी तकनीक है जो कि यूज़ की जाती है। अब लिखेंगे यहाँ पर तकनीक यूज्ड टू डिटरमाइन the relative abundance of isotopes of the same element हमारे पास की जो रिलेटिव अबंडेंस होती है एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स की। ठीक है, यहाँ पर मैंने जानबूझकर डिफरेंट नहीं लिखा क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको स्टडी किया जाता है कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम आइसोटॉप्स को स्टडी करते हैं जो कि सेम ही एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है टू डिटरमाइन द mass of unknown compounds। ठीक है जी, हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनका मास हमें मालूम नहीं होता। ठीक है, उनका मास जो है मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, इस तीसरा लिखेंगे, ये यूज की जाती है डिटरमाइन द केमिकल formulas of unknown कंपाउंड्स कह लो या मॉलिक्यूल कह लो। हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है इस्तेमाल की जाती है कि डिफरेंट आइसोटॉप्स जो होते हैं एक एलिमेंट के, उनके रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड करने के लिए और कंपाउंड जो होते हैं उनके अननोन मास को मालूम करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह उनके कह लें मॉलिक्यूल है, उनके जो केमिकल फार्मूलाज हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, पहले अब इसका बाय द वे प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल यानी किस बुनियाद पर आप अलग करते हो। सबसे पहला काम ये है जी, जो आपको गिवन कह लो कि कंपाउंड होता है या आपका एनालाइट होता है या सैंपल होता है। ठीक है, हुर्फिया में सैंपल कह ले। ठीक है, सैंपल जो आपका है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, सैंपल इज वोलाटालाइज्ड, या आप इसको कह सकते हो वेपोराइज्ड। सबसे पहला काम यह है कि आपको जो सैंपल दिया गया है आपने उसको क्या करना है, बुखारात में चेंज करना है या उसके वेपर्स बनाने हैं, उसको वोलाटाइल करना है, गैस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उर्फिया में क्या बोलेंगे, इसको गैस में इसको लेकर आना है आपने। पहला काम तो ये करते हैं। ठीक है, देन आपके पास क्या होगा, देन लिखेंगे आयोनाइज्ड द गैसियस सैंपल।
आपने जो सैंपल लिया था, हो सकता है वो गैस में हो सकता है वो लिक्विड में हो, मैं अभी उस पर बात करता हूं, ठीक है। उसको सबसे पहले क्या करेंगे, वोलेटाइलाइज करेंगे या वेपराइज करेंगे, फिर उसको यानी वो जो सैंपल था, जो गैशियस सैंपल था, उसको आयनाइज करेंगे, गैशियस सैंपल, देन आयनाइज द गैशियस सैंपल बाय या विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है जी। दूसरा काम क्या करेंगे जी, आपने उस सैंपल को जो कि दिया हुआ है आपको, उसको आयोनाइज करना है विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। बहुत तेजी के साथ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके जरिए से आपने उसको क्या करना होता है बेटा जी, आयोनाइज करना होता है, ठीक है। एंड देन इसके लास्ट पे आएगा, देन द आयंस आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड on the basis of on the basis of mass to चार्ज रेशो। ठीक है बेटा जी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको अलहदा करेंगे, वो जो आयनाइज हो चुके हैं हमारे पास गैशियस सैंपल, उसको आपने क्या करना है, उसको अपने मैग्नेटिक फील्ड में से डिफ्लेक्ट करवाना है। और डिफ्लेक्शन किस बेस पे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो, जिसे आप m बाय ई, ठीक है, लिख सकते हैं, या आप इसको m बाय z लिख सकते हैं। ठीक है। m फॉर बेटा मास है, e फॉर चार्ज है, और चार्ज जो है वो किसकी वजह से होता है, z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है बेटा जी, ये इसका होता है प्रिंसिपल। इस बेस पे आप उनकी डिफ्रैक्शन करते हैं। इन सभी को हमने वन बाय वन करके डिटेल में भी डिस्कस करना है। ये तो जस्ट मैं आपको इंट्रो करवा रहा हूं कि आपने जो तकनीक यूज करनी है, ठीक है, वो कहां पर इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसका, और उसका प्रिंसिपल बेटा क्या है, किस बेस पे आपने उसको करना होता है। ठीक है। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, देखेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस टेक्निक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस टेक्निक इज स्पेक्ट्रोमीटर। उस बेटा आप लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। यहां तक आपको समझ आ गया। अच्छा, ये आपका इंट्रो था भाई भाई, मतलब जो आपकी बुक के मुताबिक लिखी होती है बातें। ठीक है, मैं कोई लंबी चौड़ी तारीफें लिखने का कायल नहीं हूं सिर्फ, ठीक है ना, आपको हिंट्स देने होते हैं। तारीफें तो आपकी बुक पर भी लिखी होती हैं, ठीक है, लेकिन समहाउ ये प्रिंसिपल और ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, और तकनीक का यूज मैंने बता दिया है। अब हम इनको खंगालते हैं। ये जो मैंने बातें लिखी है ना, इनकी हमने रूह तक जाना है, इसके कोर तक समझना है, इसके अंदर छुपे हुए राज को समझना है। ठीक है, अगर वो समझ आएंगे तो ये वाली बातें आपको याद रखनी नहीं पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली याद रह जाती हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं हमारा जो तकनीक है बाय द वे उसका। सबसे पहले हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं बाय द वे। यहां पर लिखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है जी। तो उसके लिए बेटा जी हम जो यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, वो बना लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर यूज होते हैं वो दो होते हैं, एक एस्टॉन का होता है, ठीक है, दूसरा डेमिस्टर का होता है। दोनों के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है, उस पर आप चिंता ना करें।
सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो इसका इनलेट है जी, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, ये वाला जो है बाय द वे, इसका नाम लिखेंगे जी, ये है हमारे पास सैंपल इनलेट, ठीक है। सैंपल जो है वो आपने ऐड करना, ठीक है, यहाँ पर आपने सैंपल ऐड करना। अच्छा मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको, जो सैंपल होता है बाय द वे, जो सैंपल है बेटा आपके पास, ये गैस हो सकता है, ठीक है, ये लिक्विड हो सकता है बेटा, और या फिर ये बेटा सॉलिड हो सकता है, ठीक है। हमारे पास जो सैंपल है मे बी गैस, मे बी सॉलिड, और मे बी बेटा जी हमारे पास लिक्विड। सैंपल जो है यहाँ से एंटर करना होता है। आपने हमेशा जब भी सैंपल ऐड करना है, ठीक है, उसके लिए आप इस इनलेट का यूज करेंगे, और उस सैंपल को अमूमन हम क्या करते हैं, गैस की फॉर्म में या तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, या उस गैस या उस सैंपल को जब एंटर करते हैं यहां से, तो यहां पर उसको गैस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, कह लो कि स्पेक्ट्रोमीटर, एक था एस्टन का और एक है डेमस्टर का, ठीक है। वो दोनों मैं आपको यहां पर बता देता हूं बाय द वे। जो एस्टन का होता है, एस्टन का कह लें, ठीक है, इधर लिख रहे हैं डेमस्टर का, ठीक है। डेमस्टर और एस्टन ये दो आपको दिए गए बेटा जी, कह लो कि स्पेक्ट्रोमीटर। आप इसको कह सकते हैं ये ओल्ड वर्जन है, यानी पुराना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आप सैंपल इस्तेमाल कर सकते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा था, गैस वाला, ठीक है। यहां पर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कौन सा बेटा, सॉलिड वाला। आप इसको कह सकते हैं ये न्यू वर्जन है ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, यानी ये लेटेस्ट है, ये थोड़ा सा ओल्ड है, ठीक है। ये डेमस्टर है, ये क्या कहता है बेटा जी, इसमें आप इस्तेमाल करते हैं सैंपल, कौन सा वाला, इसके अंदर बेटा आप सैंपल इस्तेमाल करेंगे, वो होता है बेटा सॉलिड, ठीक है। आपको पता है 80% जो है, ठीक है, हमारे पास वो एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा जी, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि इसमें जो सैंपल इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है बेटा, एस्टोन में जो कह लो कि सैंपल इस्तेमाल किया जाता था वो इस्तेमाल होता था गैस वाला, यानी इसमें गैस इस्तेमाल होता था, और उसके साथ साथ ये नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है, सैंपल का यूज करता था। दोबारा सुन ले मैं क्या कह रहा हूं बेटा आपको, कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एस्टन का, दूसरा है डेमस्टर का। इसमें ये ओल्ड वर्जन है या न्यू वर्जन है, इसमें आप जो सैंपल यूज कर सकते हैं वो सॉलिड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट आपके पास सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, नेचर में। ये वाला जो है इसमें जो सैंपल यूज किया जाता है बेटा वो गैस की फॉर्म में होना चाहिए, यानी वो पहले ही गैस हो, ठीक है, और उसके साथ साथ ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को भी अलग करने के लिए यूज किया या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मैं थोड़ा सा मैंने एक कंपैरिजन कर दिया आपको, ये ओल्ड वाला या न्यू वाला, ये गैस के लिए यूज हो सकता है, ये आपके पास उसके लिए सॉलिड के लिए। और ये कैसे अलग करेगा, एटॉमिक बेस की बुनियाद पर, एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर, सॉरी, ठीक है। यानी ये जो सेपरेशन होगी ना इसमें जो सेपरेशन है वो किसकी बेस पे है, एटॉमिक मास की बुनियाद पर है बाय द वे, ठीक है। तो ये हमारे पास एस्टन का है, ये हमारे पास किसका है बेटा जी, ये डेमस्टर का है, और ये न्यू वर्जन है, ठीक है। इसमें आप सॉलिड इस्तेमाल कर लें, और सॉलिड जब जाएगा तो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी देखेंगे हम, आ जाए इधर। तो पहला आ गया सैंपल इनलेट बेटा। सैंपल इनलेट के बाद यहां पर आपने लगाया होता है इसके, यहां पर आपने लगाई होती है हीटिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल, ठीक है बेटा जी। ये हीटिंग कॉइल का काम क्या होता है, हीटिंग कॉइल जो है आपके पास, ये सैंपल को क्या कर देगी बेटा, वेपोराइज कर देगी,
ठीक है, यानी जो आपने सैंपल ऐड करना है उसको ये हीट कर देगी। ठीक है, आगे दूसरा, इसके आगे बेटा आपने लगाई होती है एक अदद स्लिट। ठीक है, चले मैं स्लिट को ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये स्लेट बना दी मैंने। अब इस स्लेट का काम क्या है कि यहां पर जो सैंपल है वो इसके अंदर में से गुजर जाएगा। ठीक है, इसको बोल देंगे आप लोग जो है वो स्लेट ए कह ले, बी कह ले, सी कह ले, जो आगे जाकर आएगा इसके साथ साथ बाय द वे। इसके बाद यहां पर जो यूज होगा बेटा वो होगा आयनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, यहां पर आप लगाएंगे एक अदद अगेन सोर्स ऑफ इसको लिखेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन गिराए जाएंगे, नीचे आएंगे, और इसके साथ जो नीचे होगा बेटा यहां पर ठीक है, इसको आप लोग बोल देंगे ये होगा आपका आयन कोलेक्टर। आयन कोलेक्टर। ठीक है बेटा जी। अच्छा, इस पूरे चैम्बर का नाम क्या होगा भाई दबे? इस पूरे चैम्बर को बोलेंगे आप लोग भला आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, ये होगा आयनाइजेशन चैम्बर। इसके आगे आपने एक और स्लिट लगाई होगी। ठीक है बेटा, एक सिलेंडर बना लेंगे हम लोग। मैं आपकी बुक वाला बिल्कुल ही हूबहू कॉपी कर रहा कि आप लोग समझे कि वो बुक वाला जो गोल है तो आपने सर ऐसे क्यों बना दिया। वो आपकी मर्जी, आप वैसा बनाना चाहें तो वैसा बना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, एक स्लेट क्या होती है भाई दबे बेटा? एक स्लेट क्या होती है? आप लोगों ने वो डेस्क तो देखी होगी सीडी वाली, है ना? वो गोल होती है, दरम्यान में छोटा सा सुराख होता है। ठीक है, उसको आप यहाँ पर खड़ा कर दें ऐसे करके। ठीक है, यानी एक आपके पास डिस्क है जो कि सीडी या डीवीडी की होती है, उसके दरम्यान में छोटा सा सुराख होता है, वो एक स्लेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपके बुक वाले ने ऐसा खड़ा किया हुआ इसको, यानी गोल बना के दरम्यान में सुराख है, उस सुराख में से बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, इर्द गिर्द सारा बंद होता है। तो मैं उसको बजाय के वो डेस्क बनाऊं, मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, ऐसा बनाते हैं कि आपका एक्यूरेट होगा। ठीक है, इसमें गलती कोई नहीं है ना, आपको कोई नंबर कटेगा। ये भी वही रिप्रेजेंटेशन है। ये स्लेट ए थी, अब इसको कह लो कि ये वाली स्लेट हमारे पास क्या थी बेटा, इसको ए कह लें। ये स्लेट को बेटा क्या नाम दे दो, बी का। ठीक है, ये स्लेट कौन सी बेटा, बी की। यहाँ तक समझ आ गया? मैं अभी सिर्फ इसके इंस्ट्रूमेंटेशन बता रहा हूँ, वर्किंग नहीं बता रहा, वर्किंग बताता हूँ अभी आपको डिटेल में। ठीक है, इसके बाद बेटा इसके आगे लगा होता है हमारे पास, इसको लगा लें जी इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्रिड होते हैं जी, इलेक्ट्रिकल ग्रिड कह लो आप इसको बेशक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड होंगे जी इसके साथ हमारे पास। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक अपने इसमें इलेक्ट्रिकल ग्रिड बनाए हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, आप बोलेंगे ये होता है बेटा पॉजिटिवली चार्ज। पहला ग्रिड कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, याद रखना। पहला ग्रिड कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगले दूसरा जो ग्रिड होगा आपके पास, इस पर चार्ज बेटा कौन सा होगा, नेगेटिव। इस पर भी चार्ज कौन सा होगा बेटा, नेगेटिव। इसके अगले वाला जो होगा उस पर होगा बेटा मोर नेगेटिव, यानी नेगेटिव 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 कह लें यहाँ पर ऐसे, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर आगे मजीद नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है,
आपके इस पूरे प्रोसीजर में वो बताता हूँ आपको, लेकिन फिलहाल आप इसको लेबल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ये इसके बाद नेगेटिव ग्रेड आ जाएंगे। हम लोग इसको बोलेंगे, ये हमारे पास है जी एक्सेलरेशन चैम्बर, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन चैम्बर। ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। ये जो चैम्बर होगा ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा आने वाले आइंस को, ठीक है बेटा जी। इसके आगे आपने फिर एक ग्रेड लगा देनी है जी, ये स्लेट सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास है एक स्लेट, ठीक है। ये ए स्लेट थी, ये बी स्लेट थी, इसको बोले ये सी स्लेट है, ठीक है। ये सी स्लेट है, और लास्ट वाली ये वाली जो स्लेट है बेटा, इसको बोलेंगे ये कौन सी बेटा, ये डी स्लेट है। सो स्लेट नंबर ए, स्लेट नंबर बी, स्लेट नंबर सी और डी, ठीक है बेटा, ये समझ आ गया। आगे इसके मैं थोड़ी सी कर्व बनाई है, और इस कर्व के इस साइड पे आपके पास होगा एक अदद मैग्नेट, ठीक है। यानी एक उसका नॉर्थ पोल होगा, दूसरा उसका साउथ पोल होगा, ठीक है। यहां पर भी बेटा इसके पास क्या होगा, मैग्नेट विच प्रोड्यूसेस और जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, समझाई। यहां पर मैग्नेट लगा दिया आपने, यहां पर मैग्नेट लगा दिया। एक्चुअली ये ऐसे है आपके, ठीक है। यानी ये जो बनाया है ऊपर नीचे नहीं है, ये वाला मैग्नेट एक साउथ पोल इधर है तो नॉर्थ पोल इसकी बैक होगा, ऐसे करके है आपके, ये ऐसे चल रहा है ना ऐसे, ठीक है। तो एक इधर है मैग्नेट, ठीक है, एक पोल, दूसरा पोल इसके इस साइड पे है। तो यहां पर आपने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या करेंगे, यहां से डिफ्लेक्शन शो करेंगे, ठीक है बेटा। यहां से डिफ्लेक्शन हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, यहां से फाइनल सेलेक्ट है, इसके साथ यहां पर आगे बेटा आपने बनाना है क्या बोला, डिटेक्टर, ठीक है। यहां पर होगा बेटा आपका डिटेक्टर, जो कि आने वाले यहां पर पैदा होने वाले जो करंट है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेगा। इसको डिटेक्टर भी कह सकते हैं आप लोग, इसको आप लोग और नाम से भी याद करते होते हैं, जिसको बोलते हैं आयन कलेक्टर, ठीक है। यह डिटेक्टर या फिर आयन कलेक्टर, दोनों तरह से इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है जी, फर्दर आगे चलें तो हमारे पास आएगा एम्पलीफायर, ठीक है बेटा जी। आगे बेटा हमारे पास आता है एम्पलीफायर, याद है समझ आया। एम्पलीफायर के बाद बेटा हमारे पास क्या आएगा, यहां से लास्ट आएगा हमारे पास बच्चे, वो होगा आपका ठीक है, इसे बोलेंगे रिकॉर्डर, ठीक है। ये एंड पर आपका जो रिजल्ट होगा ना, उसको क्या करेगा बेटा, रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्डर होगा एंड पर। समझ आ गया। ये अब क्या था बेटा, इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या किया आपने, गौर से देख लें। सबसे पहले आपने सैंपल को इनलेट किया। अच्छा, आप सैंपल को इनलेट भी कह सकते हैं, ठीक है, या इंजेक्शन भी कह सकते हैं, इंजेक्ट करना, ठीक है। यहां से सैंपल को इंजेक्ट किया जाएगा,
एंटर किया जाएगा। हीटिंग कॉइल इसको हीट करेगी, ये स्लिट ए है इसमें से गुजरेगा, ऊपर से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी, वो बीम वो इस पर फॉल करेगा, ठीक है। और जब वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा वो केटायन बन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, वो केटायन आगे मूव करेगा, ये उसको मूव करवाने में हेल्प करेगी। फिर हमारे पास ये आएगा आगे कह लो कि जिसको बोला था मैग्नेटिक फील्ड, इसको अब एक और नाम से भी याद रख सकते होते हो, ठीक है। और वो कौन सा बेटा, मास एनालाइजर, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं आल्सो मास एनालाइजर, इस चैम्बर को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैम्बर को आप मास एनालाइजर भी कह सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है बेटा जी। यहां तक समझ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको अरेज कर दूंगा और आपको इसकी वर्किंग यहां पर समझाऊंगा। ये डायग्राम बनी रहेगी और हम